गाइस आज हम लोग आईबीपीएस ईओ एंड क्लर्क के लिए हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मींस की अप्रोच क्या होगा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बेसिक की थोड़ी बहुत नॉलेज है हर चैप्टर के तो ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपको थोड़ी बहुत पकड़ हो बेसिक पे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए गाइज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइज ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पढ़ के देखिए। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी एंड डी इज 76 years आफ्टर 7 year। आफ्टर 7 year रेशियो ऑफ देयर एजेस इज दिस एंड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सीज प्रेजेंट एज। तो गाइज आपसे सी का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि ए बी सी एंड डी का जो एज है उसका सम कितना है 76 years। तो गाइज इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं 76। आगे देखते हैं आफ्टर 7 year द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो गाइज आफ्टर 7 year मतलब 7 साल बाद। तो 7 साल बाद अब यहाँ पे लोग कितने हैं, यहाँ पे लोग 4 हैं। तो आप 7 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 7 साल बाद सभी के एजेस में 7 प्लस हो जाएगा। तो गाइज कितना हो गया 28। इन्हें ऐड करने के बाद जो भी आएगा, अब आप देख सकते हैं कितना आएगा 8 से 14 तो 4 और 10 104। अब गाइज ये क्या है, तो ये इसका सम है, इनके एजेस का सम है जो 7 साल बाद होगा। तो अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे सीधे हम लिखते हैं 7x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू दिस। अब आप ऐड करके देख सकते हैं गाइज कितना होता है 7 से 13 13 5 18 18 8 26। तो 26x इज इक्वल टू 104। तो गाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 104 बाय 26। इसे आप काट सकते हैं 4 टाइम्स में ये चला जाएगा। अब गाइज आपको एग्जाम में इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां देख सकते हैं। इस कंडीशन में पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट इसे ऐड कीजिए डिवाइड कीजिए जो भी आता है ये 4। अब ये 4 आने के बाद हमें क्या करना है, अब c का गाइज यहाँ पे तो 5x है, तो 5x है तो आप निकाल लीजिए 20। 5 into 4 20 ईयर। तो ये 20 ईयर आया लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है गाइस, ये 20 ईयर कब का है तो 7 साल बाद का था। तो अब आपको सी का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंट एज क्या होगा गाइस, तो 20 ईयर्स में से हम लोग क्या करेंगे 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया 13। तो 13 हमारा ऑप्शन सी है, तो ये हमारा सही होगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे आपको सम दिया था एजेस का, 4 लोग थे 76, हमने 76 लिया। अब यहाँ बोला जा रहा था कि 7 ईयर के बाद का हमें क्या दिया गया था, रेशियो दिया गया था। तो 7 साल बाद का रेशियो अगर दिया गया है तो 7 साल बाद का सबके एजेस 7 साल बाद सबका एज 7 साल बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 28 बढ़ जाएगा। ऐड कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि ये चारों लोग 7 साल बाद इनके एजेस का सम कितना होगा, तो कितना होगा 104। रेशियो दिया था जिससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहां पुट की तो हमें एज मिला, लेकिन कब का 7 साल बाद का। तो 7 साल पहले का मतलब कि हमें प्रेजेंट एज निकालना है तो उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स A एंड B 660। तो गाइज क्या है A प्लस B का जो लेंथ है वो कितना है 660 है। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है नहीं। आगे देखते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज 5:8। अब गाइज स्पीड का रेशियो कितना है 5:8। A का गाइज ये है और B का 8 है। आगे देखते हैं रेशियो बिटवीन टाइम टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल बाय A एंड B इज 4:3। सिमिलरली ये A के लिए ये B के लिए है, ठीक है। तो अब टाइम जो लगता है उन्हें इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में वो किस रेशियो में लग रहा है 4:3। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें उन दोनों ट्रेन का डिफरेंस पता करना है।
तो सबसे पहले गाइस जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो S बराबर क्या होता है d/t। ठीक है गाइस, S मतलब स्पीड, d मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम। अब गाइस यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा था, अब देखिए यहाँ पे हमसे लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमें दिया क्या क्या गया है ये देख लीजिए आप, दिया गया है हमें, अब तो डिस्टेंस भी आपको दे ही दिया है, आपको स्पीड भी दे दिया है और आपको टाइम का रेशियो भी दे दिया गया है। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू डिस्टेंस का पता है, तो गाइस ये डिस्टेंस को हम रखते हैं इधर, तो d बराबर st, इस फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे जो स्पीड है इसे हम 5s और 8s लेंगे, और जो हमारा टाइम है उसे हम 4t और 3t लेंगे। ठीक है गाइस, अब इसे देखते हैं कितने आसानी से ये बन जाएगा। तो गाइस ये इसका क्या है, ये आपका स्पीड 5s a के लिए 5s इंटू, अब गाइस से टाइम कितना लगा 40 प्लस, अब गाइस b के लिए कितना है 8s इंटू d को टाइम कितना लगा 3t इज इक्वल टू, ये भी गाइस डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, इन दोनों का सम टोटल डिस्टेंस कितना है 660। अब गाइस ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि उसने इलेक्ट्रिक पोल को पार किया है ट्रेन ने। तो गाइस जब भी एक ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है इट मींस कि वो अपने ही डिस्टेंस को पार कर रहा है। आई होप गाइस समझ में आया होगा। अब यहां से देख लेते हैं 20st प्लस 24st इज इक्वल टू 660। तो यहां से कितना 44st इज इक्वल टू 660, तो st इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, काट लेंगे तो 15 कितना आ गया गाइस, st इज इक्वल टू 15 आ गया। अब गाइस हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था कि इनका डिफरेंस कितना होगा। तो आप गाइस देख सकते हैं एक का डिस्टेंस टोटल कितना था 24, दूसरे का कितना था 20, इन दोनों के बीच में कितने st का अंतर है तो 4st, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस 4st, तो st इज इक्वल टू 15, तो 4st इज इक्वल टू 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं इसे आप कितने, मैंने लिखा इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसे नॉर्मली देखिए, आपको लिखना क्या होगा एग्जाम में। अब आपको इतना जब पता है तो आपको पता है 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 3 24, 44। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है 660 अपॉन 44, काट लेंगे यहाँ से 15 आ गया। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये भी पता चला कि डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो 1 इज इक्वल टू 15, तो 4 इज इक्वल टू 60 हो गया गाइस। इतने में आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। ये बेसिकली आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि इसमें हुआ क्या है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब गाइस पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए ए अकेला एक काम को कर सकता है कितने दिन में, 24 दिन में करता है वो काम। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बी इन कंप्लीटिंग 1/2 ऑफ द वर्क। गाइस यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने समय में ए 1/3 भाग 1/3 वर्क कंप्लीट करता है उतने टाइम में बी उसी काम का हाफ कंप्लीट कर पाता है। इन व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो गाइस आपको पता है हमें ए का तो दिया गया है 24, ठीक है गाइस। अब बी का हमें निकालना है। बी का निकालने के लिए गाइस देखिए आप इसे बना भी सकते हैं, अगर नहीं बनाना हो तो लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि 1/3 काम कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगेगा। तो गाइस टोटल काम वो 24 दिन में करता है, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा, तो 24 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 8 डेज। ठीक है गाइस 8 डेज आ गया, ये आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। आई होप इसका काम हो गया। अब 8 दिन में बी कितना काम करता है, तो आधा काम करता है, हाफ काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसका डबल 16 डेज। तो बी का गाइस आपका निकल गया 16 डेज। अब ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे गाइस वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 24 इंटू
16, 24 इंटू 16 बाय 24 प्लस 16। इसे आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं एक तरीके से कि दोनों क्वांटिटी को ऊपर गुना करते हैं और सेम दोनों क्वांटिटी को नीचे जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है। सेकेंड गाइस 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 16। इसे भी आप इसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए गाइस हम करके देख लेते हैं किसी भी एक तरीके से। तो इसे ही लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48, तो 3 प्लस 2 तो 48 बाय, ये रिवर्स हो जाएगा गाइस, 3 और 2 5। अब आप देख सकते हैं कहां है, तो ये रहा आपका 9 5 जो 45 प्लस 3 48 बाय 5, तो हमारा डी सही हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। गाइस इसी तरीके से मैं और भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा अभी, लेकिन गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लग रहा है तो। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क प्राइस एमपी ऑफ ए इज 1600 RS मोर देन इट्स सीपी कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब है गाइस कि जो ए का जो एमपी है, मार्क प्राइस है, वो 1600 रुपए ज्यादा है किससे, उसके सीपी से। आगे बोल रहा है व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज 500 RS, जब 500 रुपए का हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे देते हैं। ठीक है गाइस, तो 500 का डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट 25% का होता है। तो बोला जा रहा है कि अब ए को कितने रुपए में हम बेचे, उसका एसपी कितना होगा कि हमें 30% का प्रॉफिट हो। तो गाइस सबसे पहले हम इसे मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं बिना यूज किए पेन का। तो देखते हैं गाइस, एमपी कितना ज्यादा था 1600 रुपए, आपको पता है डिस्काउंट एमपी पे देते हैं, घटा दीजिए 1100 बचा। अब गाइस ये 1100 रुपए उसका सीपी में ऐड होगा, तो सीपी में जब 1100 रुपए ऐड होगा तो वो एसपी हो गया। और गाइस जो सीपी में जो चीज ऐड होती है वही प्रॉफिट होती है, तो मतलब 25% बराबर कितना हो गया 1100। तो गाइस 100% बराबर कितना हो गया 4400। तो वो जो 4400 होगा वो इसका सीपी हो जाएगा। अब 100% बराबर 4400 हो गया। अब आपको कितना चाहिए, तो 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो 4400 रुपए 100% है, तो हमें कितना चाहिए 130। आप यहां से भी इसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो 0 14 दिया 42 14 6। तो गाइस ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हो, तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा। वरना गाइस आप इतना भी ना करना चाहे तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर 25% बराबर 1100 है, तो गाइस ये अब 25 मतलब 125 से लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 25 5500। ये आपके ये 3 तो होंगे नहीं 5500 में। अब गाइस 5600 57 20 हो सकता है, लेकिन 5% और ज्यादा है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब ये हो, आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें मैंने किया क्या है। तो गाइस देखिए, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी होता है हमारा। इतना ही मैंने लिखा यहां पे, एसपी होता है। तो इस कंडीशन में गाइस क्या था, सीपी प्लस प्रॉफिट हमें 1100 का हुआ था। और सेकंड कंडीशन में हम लिखते हैं, अब सीपी लिख लेते हैं और यहाँ पे 25% का प्रॉफिट था हमें, तो आप देख सकते हैं गाइस सीपी सीपी कट गया, तो 25% इज इक्वल टू 1100। तो हमें निकालना है 130% इज इक्वल टू 1100 बाय 25 इंटू 130। इस तरीके से भी गाइस आप इसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लॉजिकली भी निकाल सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ जार कंटेन्स 28 लीटर मिल्क एंड 28 लीटर मिल्क एंड 8 लीटर वाटर। ठीक है गाइस, यहां तक में क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें कि 28 लीटर हमारे पास मिल्क है एंड 8 लीटर हमारे पास क्या है, वाटर है। अब गाइस x लीटर मिल्क एंड x लीटर वाटर मिक्स किया जाता है मिक्सचर में
इफ 40% of the new mixture is 20 liter, then find the value of x. तो गाइस चलिए इसे देखते हैं हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गाइस मैं पेन का भी यूज नहीं करूंगा, आपको सिंपली बताता हूँ किस तरीके से। तो मिल्क कितना था गाइस 28 लीटर और 8 लीटर हमारे पास वाटर था। तो टोटल क्वांटिटी मिक्सर में कितनी हो गई, तो 36 लीटर की टोटल क्वांटिटी होती है। अब गाइस सेकंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि 40% जो है न्यू मिक्सचर का वो 20 लीटर है। अगर 40% इज इक्वल टू 20 लीटर तो गाइस 100% कितना हो जाएगा 50 लीटर। इसे आप कैसे बना सकते हैं, 40 20 के बराबर है तो 80 किसके बराबर हो जाएगा, तो 40 के बराबर। अब गाइस 40 अगर 20 के बराबर है तो 20 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो 20% कितना हो जाएगा 10 लीटर, ऐड कर देंगे तो 50 आ गया 100%। ऐसे भी नहीं हो तो गाइस 20 40 के बराबर है तो 100% कितना होगा 250। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप जितनी जल्दी इसे निकाल लें वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि 40% अगर 20 लीटर है तो 100% कितना होगा। तो गाइस हमें पता चल गया कितना होगा 50 लीटर होगा। अब पहले की क्वांटिटी थी 36, अब हो गया 50, तो टोटल नया कितना हो गया 14। ठीक है गाइस, लेकिन 14 आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि x लीटर मिल्क और x लीटर वाटर मिलाया गया। मतलब गाइस मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी मिलाई गई वो इक्वल थी, तो इक्वल थी तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 7, जो कि हमारा ऑप्शन ए है वो सही होगा। अब गाइस हुआ क्या क्या ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने कंटेनर में ये निकाला कि टोटल कंटेनर की क्वांटिटी कितनी थी, तो 36 लीटर थी। बाद की क्वांटिटी कितनी हुई, तो 40% बराबर 20 लीटर तो 100% बराबर 50 लीटर। बाद की क्वांटिटी 50 लीटर, तो कितना ऐड हुआ टोटल, इन टोटल कितना ऐड हुआ 14 लीटर ऐड हुआ। अब 14 लीटर में गाइस मिल्क भी था और वाटर भी था। अब स्टेटमेंट में हमें ये दिया गया था कि दोनों की क्वांटिटी सेम है जो कि x और x लीटर है। तो 14 टोटल ऐड हुआ, तो मिल्क या फिर वाटर कितना ऐड हुआ होगा, तो हाफ ऐड हुआ होगा क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 7। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइज वर्ड प्रॉब्लम जो भी आज मैंने आपको बताया, तो इससे गाइज मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में बहुत सारे लोग वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। लेकिन गाइज होता क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का सिर्फ अपना अप्रोच चेंज करना है। गाइज वर्ड प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हैं। 10 में से गाइज 7 से 8 वर्ड प्रॉब्लम आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आप लॉजिकली सोचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो भी इस टॉपिक पे लाएंगे। अगर गाइज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आज का वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगा कैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।